We have completed the explanation of the chapter. Now let's move to the question answers. Let's see the first question. What did Gangadhar's father give him? Why was he surprised? तो जो गंगाधर के पिताजी ने उसको क्या दिया और वो सरप्राइज क्यों था? The answer is Gangadhar's father gave him a big silver coin. तो गंगाधर के जो पिताजी उसको एक बिग सिल्वर कॉइन देते हैं. He was surprised because in those days, वो इसलिए सरप्राइज था कि उन दिनों में पेरेंट्स डिड नॉट बिलीव इन स्पॉइलिंग देयर चिल्ड्रन बाय गिविंग देम मनी. तो उन दिनों में जो पेरेंट्स ये मानते थे कि बच्चों को ज़्यादा पैसे देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे. तो ये इसलिए वो सरप्राइज था कि देखो मेरे पिताजी ने एक बड़ा सिल्वर कॉइन दे दिया. और इन दिनों तो जो पेरेंट्स है ये मानते हैं कि ऐसे पैसे दे के बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहिए. सो लेट्स वंस एक्सप्लेन वंस अगेन. व्हाट डिड Gangadhar's father give him? Why was he surprised? Gangadhar's father gave him a big silver coin. He was surprised because in those days parents did not believe in spoiling their children by giving them money. तो जो गंगाधर था वो क्यों सरप्राइज था? क्या दिया गंगाधर के पिताजी ने? तो गंगाधर के पिताजी ने उसको एक सिल्वर कॉइन दिया और वो इसलिए आश्चर्यचकित था कि उन दिनों जो पेरेंट्स है वो ये मानते थे कि बच्चों को इस तरह पैसे देने चाहिए नहीं, क्योंकि ये पैसे देने से वो बिगड़ जाते हैं. नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. Now let's see the second question. How do we know that Gangadhar's had given him money before? So here Gangadhar's father is in question, is that father is missing there. So how do we know that Gangadhar's father had given him money before? What did his mother want to do and why? तो इससे पहले क्या गंगाधर के पिताजी ने उसको पैसे दिए थे कभी? What did his mother wants to do and why? और उसकी मम्मी है ये कॉइन से क्या करना चाहती थी और क्यों? And what did Gangadhar want to do with the money? लेकिन गंगाधर है वो ये पैसे से क्या करना चाहता था? देखो आंसर देखते हैं. Gangadhar's father used to give him an आना, एंड नहीं तो एन आना प्रिंटिंग मिस्टेक है. गंगाधर्स फादर यूज टू गिव हिम एन आना. आना हुआ करता था पहले. 4 आना, 12 आना, 8 आना, 16 आना. 16 आना होता है तब रुपया होता है. आना होता है 4 आना 25 पैसे होते हैं. 8 आना 50 पैसे होते हैं. तो ये 12 आना 75 पैसे होते हैं, 75 पैसे. और 16 आना मतलब 1 रुपया होता है. तो गंगाधर्स फादर यूज टू गिव हिम एन आना एवरी डे टू बाई सम स्वीट्स ड्यूरिंग लंच ब्रेक एट स्कूल. जब वो स्कूल जाता था तब तो उसको थोड़े पैसे देता, 1 आना देता था ताकि वो वहाँ पे ब्रेक होता था स्कूल पे, तो वहाँ पे ड्यूरिंग लंच ब्रेक एट हिज मदर एंड, तो ये स्कूल पे वो नाश्ता कर सके इसलिए वो पैसे देते थे. एंड हिज मदर वांटेड टू कीप इट सेफ इन अलमीरा, और उसकी मम्मी है वो अलमीरा में ये पैसे है संभाल के रखना चाहती थी. एंड और बाय अ गोल्ड रिंग और अ सिल्वर टम्बलर विथ इट. तो वो गोल्ड रिंग के अगर कोई शादी है या कुछ है तो आप पहन सको, ऐसे उसको टेम्पटेशन देती हैं. और सिल्वर टम्बलर जिसे वो दूध पी सके, ऐसा उसको कहती हैं. विथ इट गंगाधर वांटेड टू बाय लड्डूस, चॉकलेट, बेल पूरी विथ इट. लेकिन जो गंगाधर है उसको ये नहीं चाहिए था. उसको तो आज पेट भर के लड्डू, चॉकलेट और भेलपुरी खानी थी. फिर से समझते हैं. हाउ डू वी नो दैट गंगाधर्स फादर हैड गिवन हिम मनी बिफोर? आपको कैसे लगता है कि इससे पहले भी गंगाधर के पिताजी उसको पैसे देते थे? तो हाँ देते थे, रोज़ 1 आना देते थे. लेकिन आज 16 आना दिए, 16 आना. वॉट डिड हिज मदर वॉन्ट टू डू एंड वाई? उसकी मम्मी है उससे क्या करना चाहती थी? 1 रुपया है उससे, क्योंकि वो देखती तुरंत बोलती मुझे दे दे. एंड वॉट डिड गंगाधर वॉन्ट टू डू विद द मनी? लेकिन गंगाधर क्या चाहता था? क्या उसके पिताजी रोज़ उसे इतने पैसे देते, पहले
पैसे देते थे, हाँ तो कितने, 1 आना देते थे, आज 16 आना दिया है, एक सिक्का दिया है। और उसकी मम्मी क्या करना चाहती थी, तो उसकी मम्मी उसको अलमीरा पे रखना चाहती थी, या वो रिंग उसके लिए ख़रीदना चाहती थी, या टम्बलर उसके लिए ख़रीदना चाहती थी। लेकिन जो लड़का है गंगाधर, वो लड्डू, चॉकलेट, भेलपुरी ही खाना चाहता है। तो आंसर इज गंगाधर्स फादर यूज टू गिव हिम एन आना एवरी डे। उसके पिताजी उसको रोज़ 1 आना देते थे, टू बाई सम स्वीट्स ड्यूरिंग लंच ब्रेक। लंच ब्रेक होता है तब उसके लिए वो स्वीट खरीद के खा सके एट स्कूल, जब स्कूल जाते थे तब, क्योंकि तब पूरे दिन का स्कूल हुआ करता था। और इसकी मम्मी, हिज मम्मी वांटेड टू कीप इट सेफ इन अलमीरा, लेकिन उसकी मम्मी उसको अलमीरा में सेफ मतलब संभाल के, जो लेडीज़ की टिपिकल लेडीज़ की जो आदत होती है वो, और एक टेम्पटेशन देती है, और बाय अ गोल्ड रिंग और सिल्वर टम्बलर विथ इट। सिल्वर टम्बलर या तेरे लिए एक रिंग खरीदेंगे जो आप शादी या कोई फेस्टिवल या कोई ऐसे सेलिब्रेशंस होती है तब तू ये पहन सके। लेकिन गंगाधर वॉज नॉट इन मूड ऑफ दैट, ही वॉन्टेड टू ईट laddus, chocolate, belpuri and many things. So, but Gangadhar wanted to buy laddu, chocolate, belpuri and many more things. Now let's move to the third question. Question number 3. What happened when Gangadhar met his friend Sadhu? जब वो गंगाधर है वो कॉइन लेके अपने फ्रेंड से मिलता है तब क्या होता है? When Gangadhar met Sadhu and showed him the silver coin, Sadhu thought someone was sick and his mother had given him money for medicines. जब वो साधु, स्पेलिंग SADU है लेकिन यहाँ पे साधु लिखा हुआ है, तो जब वो पैसे लेके जाता है तो साधु ये मानता है कि कोई घर में बीमार होगा, उसकी मम्मी ने उससे पैसे मेडिसिन लेने के लिए दिए हैं। When Gangadhar met Sadhu and showed him the silver coin, और बताया देखो ये मेरे पास सिल्वर कॉइन है। Sadhu thought someone was sick and his mother had given him the money for medicines. When Gangadhar took the coin out of his pocket, लेकिन तुरंत ही वो निकाल के, मतलब स्पीड से निकाल के उसको बताना चाहता है तो हाथ से फिसल जाता है कॉइन। Gangadhar took the coin out of his pocket to show it to Sadhu. The coin slipped out of his hand and rolled towards the train. और रोल होता हुआ ट्रेन की तरफ जाता है तब साधु है उसे पकड़ लेता है। If Sadhu had not pounced on it, it would surely have lost. जो अच्छे दोस्त की निशानी है, अच्छा दोस्त है वो कड़ी मेहनत करके, साहस करके, जो वो ट्रेन में जाता हुआ अपना जो सिल्वर कॉइन है उसको बचा लेता है। फिर से देखते हैं। What happened when Gangadhar met his friend Sadhu? तो साधु को मिलता है तब क्या होता है? पहले तो खुशी के मारे उसे, और खुशी के मारे जब हम ऐसा करते हैं तब ऐसा हो सकता है। So when Gangadhar met Sadhu and showed him the silver coin, Sadhu thought someone was sick. साधु ने बताया कि देखो ये मेरे पास सिक्का है, तो साधु ने सोचा कि कोई घर में बीमार होगा तो आपको मेडिसिन लेने के लिए आपकी मम्मी ने भेजा होगा कि आप मेडिसिन लेके आओ। साधु थॉट समवन वाज सिक एंड हिज मदर हैड गिवन हिम द मनी फॉर मेडिसिन। कोई बीमार है उसलिए उसकी मम्मी ने उसे ये पैसे दिए कि चलो आप मेडिसिन लेके आओ। व्हेन गंगाधर टुक द कॉइन, लेकिन जो गंगाधर है जब कॉइन अपने पॉकेट्स में से निकालता है तब जल्दी में हाथ से फिसल जाता है, वो रोल करके ड्रेन की तरफ जाता है, लेकिन अपना दोस्त है वो उसे पकड़ लेता है। देन his money, when Gangadhar took the coin out of his pocket to show it to Sadhu, the coin slipped out of his hand and rolled towards the train. If Sadhu had not pounced on it, it would surely have lost. अगर साधु ने उसे पकड़ा नहीं होता, रोका नहीं होता, तो वो उस दिन वो कॉइन लॉस्ट कर देते। देखो साधु एक अच्छे दोस्त की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ऐसे दूसरे बच्चे होते तो चलो अच्छा उसका सीखा चला जाएगा, तो मुझे, क्योंकि हमें हमारा जो स्वभाव होता है इंसान का, वो उसे हम क्या कहते हैं, विघ्न है किसी के उसमें, तो हमें वो मज़ा आता है। किसी को उसमें विघ्न आता है, ऑब्स्टिकल आता है, तो ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है, उसे हम विघ्न संतोषी कहते हैं।
Now let's move to the next question. Question number 4. How did two boys have thought me? How did they get out of the trouble every time? How did the boys have tough time? How did they get out of the trouble every time? Question number 4. तो बेटा ऑब्स्टेकल एवरीवेयर. Nothing is easy in the world. Nothing is easy in the world. So we have to fight if you want to get something. And we will have to sacrifice also. And we will have to be bold. The things, the obstacles comes on the way, on the path of our lives. So here, how did the two boys have tough time? How did they get out of the trouble every time? बेटा ट्रबल्स आते हैं और वो ट्रबल से वो बाहर कैसे निकलते हैं वो देखते हैं. The boys wanted to buy some chewy sweets from the grocery shop. बेटा ग्रोसरी शॉप से वो स्वीट खरीदना चाहते हैं. लेकिन इस गांव में भी देखो गांव जैसा माहौल होगा और गांव ही होगा शायद. तो वहाँ पे पहचान वाले होते हैं. आप जाते हो इतने सारे पैसे लेके तो पूछे ये पैसे कहाँ से आए. सब मतलब डाउट से देखते हैं आप. द बॉयज वांटेड टू बाय सम च्यूई स्वीट्स फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप बट was square that the grocer would not return the change. पहले देखो कभी कभी हम बस में बैठते हैं, हमारे पास कहीं कम पैसे होते जब छोटे होते तब, तो हमें डर लगता है, हम अपना पॉकेट पकड़ के बैठे शायद गिर न जाए. तो हम क्या बनते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन जाते हैं, डिफेंसिव बन जाते हैं. तो यहाँ पे भी देखो उसको ये डर लग रहा है कि जो अगर मैं पैसे देखो वापस नहीं देंगे तो क्या करेंगे, और कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं होगा कि इतने छोटे से बच्चे के पास इतने पैसे हैं. सो the boy wanted to buy some chewy sweet from the grocery shop but were scared that the grocer would not return the change later when they wanted to buy something from the nana. And तो ये नहीं बात, तो क्या करेंगे बाद में, when they wanted to buy, बाद में वो नाना महान दालेस की शॉप, so it was tough time because नाना जी की जो दुकान थी वो वहाँ पे जो खरीदने गए तब वो टफ टाइम, बिकॉज नाना जी लुक्ड एट हिम डाउटफुली. उसको वो डाउटफुली देखते हैं. यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है. दे गॉट आउट ऑफ द ट्रबल बाय आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन ट्रूथफुली. और इस समय भी जो वो आंसर है वो ऑनेस्टली देते हैं. आप कहाँ से आए हो, किसके बेटे, ये क्या हुआ, ये हुआ, तो वो आंसर है ट्रूथफुली देते हैं और उसमें से वो पसार हो जाते हैं. देखो पैसे तो मिल गए लेकिन पहला ट्रबल आता है मम्मी, बाद में कॉइन का गिर जाना, बाद में ये जाते हैं वहाँ पे दुकान पे तो उसे चेंज दे के नहीं, वापस पैसे दे के नहीं, या नाना जी की दुकान पे जाते तो वो भी पूछताछ करते हैं और ये ट्रूथली आंसर देते हैं ट्रूथफुली, तो वो वहाँ से बच जाते हैं. वंस अगेन, हाउ डिड द बॉयज हैव टफ टाइम, हाउ डिड दे गेट आउट ऑफ द ट्रबल एवरी टाइम. देख पहले तो क्वेश्चन विचित्र लगता है ना, कि पैसे फिर भी ट्रबल, और पैसे जब आते तभी ट्रबल होती है, तब तक शांति होती है. द बॉयज वॉन्टेड टू बाई सम च्यूवी स्वीट फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप बट वर स्कैर्ड, डरे हुए थे, दैट द ग्रोसर वुड नॉट रिटर्न चेंज लेटर व्हेन दे वांटेड. बाद में उसको लगा कि शायद है जो ग्रोसर है वो चेंज वापस, पैसे जो वापस नहीं देंगे तो. एंड लेटर बाद में, व्हेन दे वांटेड टू बाई सम थिंग फ्रॉम नाना महानदालेज शॉप, तो बेटा नाना जी की दुकान से भी वो खरीदना चाहते हैं तब भी प्रॉब्लम होता है. सो इट वॉज टफ टाइम, तो वहाँ पे उसकी पूछताछ होती है तब भी ये प्रॉब्लम होता है. सो इट वॉज टफ टाइम बिकॉज नाना जी लुक्ड एट हिम डाउटफुली देखते यार इतने पैसे आपके पास कहाँ से आ सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इतने नहीं होने चाहिए इतने छोटे बच्चे के पास. सो वहाँ पे भी डाउट, और वहाँ से भी बाद में, लेकिन ये आंसर है ट्रूथफुली देते, मेरे पिताजी ने दिए और हम ये खरीदना चाहते हैं, मेरी मम्मी ने कहा. सो दे गॉट आउट ऑफ द ट्रबल बाय आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस ट्रूथफुली. अगर आप गलत बोलोगे, झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, लेकिन सच बोलोगे तो आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा. सो ये ट्रूथ ऑलवेज विन्स. अगर झूठ बोले होते तो पकड़े गए होते, लेकिन सत्य बोला और सत्य की हमेशा, क्योंकि दोनों बच्चे अच्छे हैं. Now let's move to the next question. Now last question number 5.
what were the things that they ate? What were the things that they ate? सो बेटा वो उस दिन उसने कौन सी चीज़ खाई? तो चीज़ है, फाइनली दे बॉट 2 पैसे वर्थ ऑफ स्वीट्स एंड देन वेंट टू इरानियन शॉप्स टू बाई चॉकलेट. पहले 2 पैसे की उसने स्वीट्स ली, 2 पैसे की, एंड देन वेंट टू इरानियन शॉप्स टू बाई चॉकलेट and they also bought 2 ice candies. दूसरी उसने 2 आइस कैंडी खरीदी, डिप्ड इन 3 टाइप्स ऑफ कलर्ड सिरप. 3 प्रकार के कलर के सिरप होते हैं, उसमें ये डुबो के उसने 2 कैंडीज खरीदी. पहले उसने क्या क्या खरीदा? तो क्या वॉट वर द थिंग्स दैट दे एट. दे फाइनली बॉट 2 पैसे ऑफ वर्थ ऑफ स्वीट्स एंड देन वेंट टू एन इरानियन शॉप. बाद में मिठाई ली, इरानियन शॉप पे गए, वहाँ से उसने चॉकलेट खरीदी. एंड दे ऑल्सो बॉट 2 आइस कैंडीज. बाद में 2 आइस कैंडी खरीदी. डिप्ड इन 3 टाइप्स ऑफ कलर. 3 प्रकार के कलर होते उसमें, ऐसे डुबो के हमें आइसक्रीम देते हैं. और जो वाइट साहिब खाते हैं ऐसी उसने चॉकलेट्स भी खाई. सो दिस वॉज ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर. दिस वॉज द 5th क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी B. Mark these sentences, textual exercise, as T for true and not true for anti. Rewrite the sentence that are not true in your notebook. तो देखो यहाँ पे जो not true है वो आपको नोटबुक में लिखनी है. तो ये not true है, पहला है वो Gangadhar's father earned 300 rupees a month. तो बेटा ये एंटी है. पहले आपकी बुक में भी आप देखना होगा, ये भी देखो. तो इतने रुपये मतलब वो कितने 300 कमाते थे, तो वो सही नहीं है. ट्रू आंसर ये है, गंगाधर्स फादर अर्न 20 रुपीज़ अ मंथ. 20 रुपीज़ ही कमाते थे. दूसरा है, हिज मदर टोल्ड हिम दैट शी वुड कीप द मनी इन द अलमीरा सो दैट शी कुड बाय हिम अ सिल्वर टम्बलर. तो ये भी गलत है. इसकी मम्मी है, हिज मदर टोल्ड हिम दैट शी वुड कीप द मनी इन द अलमीरा सो दैट शी कुड बाय हिम अ गोल्ड रिंग और सिल्वर टम्बलर. ओके, गोल्ड रिंग और सिल्वर टम्बलर. देन so that he could buy him a silver tumbler. Now, third one. In those days, children were given money so that they could buy sweets for themselves and their friends. तो बेटा ये गलत है, ये भी गलत है कि उस दिन पेरेंट्स ये नहीं मानते थे. In those days, children were not given money in fear that it might spoil them. तो ये मानते थे कि बच्चों को इतने पैसे देने नहीं चाहिए वरना वो बिगड़ जाते हैं. तो थर्ड वन भी रॉन्ग है और फोर्थ वन है वो सही है. साधु एंड गंगाधर bought 2 पैसे वर्थ ऑफ स्वीट्स एंड देन वेंट टू द इरानियन शॉप्स टू बाई चॉकलेट्स. तो ये सही है. देन they also bought 2 ice candies dipped in 3 kinds of colored syrup. Okay, then this was all from last one, you can do yourselves. So this was all from the chapter we have explained. I hope and trust you will try yourselves to the best. Okay, keep learning. Thank you very much.